नमस्कार। ओनली विमेन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे अंजू। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मित्रों जो वीमेन ओरिएंटेड है। और ये सिर्फ एक विचार था पहले, जिसको मूर्त रूप देकर हमने आज आप सभी को आमंत्रित किया है। ये विचार ये था कि क्यों ना नारी और सिर्फ नारी के लिए एक ऐसा सामाजिक मंच जिसका सृजन किया जाए, जिसमें वहां की वो खुद ही राजा हो, खुद ही रानी हो, उसका ही राज हो, उसकी ही आवाज हो, उसकी ही अपनी कल्पना जीविता हो, अपनी ही उसकी रचना धर्मिता हो। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म का हमने सृजन किया है जहां पे विश्व की सारी महिलाओं का स्वागत है। नारी जो एक रत्न है, और रत्न गर्भा वसुंधरा की तरह ही उसने इस सृष्टि को जन्म दिया है, तो वो सम्मानीय है। और नारियों के सम्मान में हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसकी हमारी वेबसाइट भी है ओनली विमेन, और यूट्यूब चैनल भी है ओनली विमेन। इससे विश्व की हर महिला जुड़ सकती है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास किया है इस वेबसाइट, इस मंच को बनाकर, जिसका हम उद्घाटन करेंगे 8 मार्च को करेंगे, जो उस दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है और इसमें आमंत्रित किया हमने श्रीमती चारू गुप्ता जी को, जो कि दिल्ली गुड़गांव से हैं। और उनका परिचय हम उनसे प्राप्त करेंगे अभी कुछ देर में, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो जीवन में आगे बढ़ रही है, आजकल हर महिला ही कुछ ना कुछ कर रही है, तो उनका परिचय पाकर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, हमें मार्गदर्शन मिल सकता है, और उनका संदेश बहुत लोगों के लिए सफलता की सीढ़ी बन सकता है, सफलता की दिशा दिखा सकता है। तो विलंब न करते हुए हम चारू जी का स्वागत करते हैं। चारू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद। आपने इतना अच्छा परिचय कराया मेरा सभी साथियों से। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जी, वेलकम चारू जी। चारू जी, क्योंकि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, और आप आपने बहुत कुछ उपलब्धियां भी हासिल की है जीवन में। तो इसके लिए क्या आप जी। बचपन से ही आपका कुछ ऐसा लक्ष्य था, या आपके माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया? उसके लिए किसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा, सपोर्टिव रहे आपके लिए, बताइए। पहली बात तो मैं दिल्ली एनसीआर गुड़गांव से हूँ। बेसिकली मैं बिफोर मैरिज यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। लेकिन शादी के बाद से दिल्ली में आ गई हूँ। एंड जॉब, मेरे हस्बैंड के जॉब के चलते, उनके जॉब के दौरान हम लोग बॉम्बे, हम्म। गुड़गांव, कहीं ना कहीं इधर उधर रहते ही हैं। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये एक अच्छा मौका मिला है, अवसर मिला है अपने हस्बैंड के द्वारा कि मैं दूसरे दूसरे शहरों में रहती हूँ उनकी जॉब की वजह से। तो मुझे जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर जगह पे जाके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम्म। और मैं जो आपने अभी सवाल किया कि किसका प्रभाव ज्यादा है, जी। मेरे मेरे आगे बढ़ने के लिए और मेरे को इतना सपोर्ट के लिए मेरे माता पिता दोनों ही बहुत सपोर्टिव सपोर्टिव। हैं। उन्होंने बचपन से ही अ, हर चीज के लिए कभी ना नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी करना है करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, लक्ष्य बनाओ, उसको पार करो और आगे बढ़ो। हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो उनका आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद सबसे ज्यादा है। और उन्हीं की सारी बातें याद करते हुए, उन्हीं की जो वो बचपन में चीजें मुझे सिखाते थे, बोलते थे, वही चीजें आज मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ऐसे करते थे तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं लोगों के सामने कुछ भी अपनी बात को कह पाऊं। जी। पहले क्या जमाने में होता था कि महिलाओं को चुप करा करके पीछे नहीं बोलना है, जी। जी। ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ये सारी चीजें चलती थी। हम्म। लेकिन क्या है, आज जमाना बदल चुका है। जी। हर नारी को, हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार पूरा पूरा है। तो मेरे पापा का और मेरी मम्मी का हमेशा यही रहा है, हमेशा सच का साथ दो और अपने अधिकार के लिए पीछे मत हटो। मत हटो। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे माता पिता का ही है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि हमारा और आपका जमाना उस वक्त ऐसा जमाना था
जब जी। प्रतिभाशाली होते हुए भी लड़कियों को रोक दिया जाता था आगे बढ़ने से, क्योंकि परिवार का, हाँ जी। समाज का, लोगों का बहुत सारे दबाव होते थे, बहुत सारी मर्यादाएं होती थी, जिसके कारण हाँ लड़कियों जी। को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उस समय में यदि आपके माता पिता के विचार इतने आधुनिक थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतना सब कुछ करने के लिए जी। मिला। तो जैसे हम्म। मैंने आपके इंट्रो में ये भी पढ़ा था कि आप जो हैं फ्रीलांस करती हैं, हिंदी ट्यूशन टीचर, और इसके अलावा आपने सहारा में भी स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे काम किया है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी। ऑल इंडिया रेडियो पे भी आपने कई ऑन एयर प्रोग्राम दिए हैं। तो अपनी इन उपलब्धियों के बारे में बताइए। आपकी जो यात्रा है, ये कब और कैसे शुरू हुई और इसमें क्या व्यवधान आए, बताइए। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं हमेशा अब इस उम्र के इस मुकाम पे हैं हम लोग अभी, कि हाँ अभी वो सारी चीजें हम पुरानी बैठ के याद करते हैं, तो हम्म। लगता है कि कहाँ कहाँ बाधाएं आई इस चीज को पार करने के लिए, इस समय को हमने कैसे निकाला है। कैसे। उस समय में क्या क्या परेशानियां होती थी, लेकिन उस समय टेंथ और ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना है, उस जमाने में इतना आइडिया भी नहीं होता था, उतना पता नहीं होता था कि पता नहीं आगे होता क्या था। होने वाला है। हाँ हाँ। वही बार बार मैं वही बात कहूंगी कि मेरे माता पिता का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। वो हमेशा यही कहते थे कि पढ़ो, आगे बढ़ो, हम्म। कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा, खुलेगा, रास्ते पे जाओ। उनका हमेशा यही रहता था। मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन किया, जी। पीजी इन मास कम्युनिकेशन। आप ये सोचिएगा कि मुझे मास कम्युनिकेशन का सीरियसली मुझे उसकी डिटेल पता ही नहीं थी कि वो मास कम्युनिकेशन है क्या। है ये क्या। बात है 1999 की। ओके। उस समय मास कम्युनिकेशन बिल्कुल नया नया आया था। हम्म। तब भी मेरे पिता इतने ज्यादा, क्योंकि वो तो सपोर्टिव। थोड़े वो पढ़े लिखे तो थे ही, जी। और वो हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के हमको, सिर्फ उस जमाने में यही होता था, इतने ज्यादा फोन्स भी नहीं होते थे, कोई हम्म। मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। जी। लेकिन उनकी इतनी ज्यादा उनको हमेशा उत्सुकता रहती थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, कुछ ना जी। कुछ करें जमाने के हिसाब से। हम लोग 5 सिस्टर्स हैं, जी। और हम पांचों बिल्कुल एक अलग अलग लाइन में हैं। उनका हमेशा मेन मोटिव यही रहता था कि पांचों बेटियां हैं तो वो बेटों से बढ़ के हैं, बड़कर बेटों है। से कम नहीं। तो आप सोचिए, उस जमाने में मास कम्युनिकेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मैं गई। जी। फिर भी मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पापा बोले हम्म। डरने की कोई बात नहीं है, जी। मेरा सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है, हम्म। जाओ और करो। तब जब करने गई, तब मैं डरते डरते गई कि होगा क्या, इसमें होगा क्या करके कोर्स में। हम्म। लेकिन फिर जब गई वहाँ पे पता चला, अरे नहीं, बहुत इजीली हो जाता है। मास कम्युनिकेशन नया कोर्स है, उसके बारे में सीखना है क्या नहीं है। फिर आकर के पेरेंट्स को बताया कि नहीं पापा, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें हाँ। दुनिया की बारे में पता है। तो ये सारी चीजें हैं, और वो कोर्स करने में मुझे मजा आया। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट अपना जॉब ज्वाइन किया, मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा। मुरादाबाद में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर होता है, वहां से मैंने अपना लाइफ स्टार्ट किया। तब भी ओके। मेरे फादर ने सपोर्ट किया, नहीं तुम जाओ करो। ऐसा नहीं है, वो हमेशा खुले विचारों के बहुत रहे हैं। जी। क्योंकि हम 5 लड़कियां होने के बावजूद भी उनके विचार धारा बहुत खुली थी कि हम्म। नहीं, कुछ ना कुछ करना है अलग अलग लाइन में, और सबको आगे बढ़ना है। तो तो फिर कहने बस का वहीं से वो। तात्पर्य ये है कि आपको फैमिली से तो पूरा सपोर्ट मिला, वहाँ कोई जी। समस्या नहीं थी। नहीं नहीं नहीं। और बस फिर दैनिक जागरण ज्वाइन करने के बाद मैं एक बार सहारा में आ गई। किसी तरह सहारा ज्वाइन किया, मेरे को एक अवसर मिला वहां जाने का। वहां जाके मैंने और नई नई चीजें सीखी, जो मैंने नहीं सीखी थी कभी भी जी। और पहले लाइफ में। तो हम्म। हर मुकाम पे मुझे, और मेरा एक सबसे ज्यादा ये है कि मुझे हर समय पे हम्म। कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत है। वो मेरा बचपन से ही है, मुझे कुछ नया सीखना है। हम्म। तो कोई भी चीज हो, चाहे जी। चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड ले लो, चाहे वो घर के कामों से रिलेटेड ले लो, मतलब हर चीज में मुझे इंटरेस्ट ये आता है कि अब आगे क्या होने वाला है, इसमें आगे क्या होगा, चलो करके देखते हैं। हाँ। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई, साइड बाय साइड पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किए है। देन मैंने फिर दैनिक जागरण से अपना स्टार्ट किया जॉब, फिर सहारा, ऑल इंडिया रेडियो में, प्रसार भारती में दिल्ली में मैंने अपने 3 4 प्रोग्राम भी दे रखे हैं।
ऑल इंडिया रेडियो रामपुर में भी मैंने अपने ऑन एयर प्रोग्राम दे रखे हैं। जी। और बस जर्नी यही है। उसके बाद मैरिज, देन फिर वो सब बीच में ब्रेक हो गया, लिंक टूट गया। जी। लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी मेरा मन ये था कि नहीं, मुझे कुछ करना ही है। ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, अभी बच्चे हाँ, हैं, उनको पहले बिल्कुल, जो सिखा लेती। प्रायोरिटी है उसको प्रायोरिटी दी हाँ, आपने, जो पहले जो जिम्मेदारी मेरी है। प्यारे प्रायोरिटीज हैं उनको मैंने दिया कि हम्म। नहीं, वो मुझे पहले काम करना है। ठीक है, मेरे पास अगर गट्स हैं, मैं कर पाऊंगी तो मैं बाद में भी कर लूंगी वो चीजें। तो वो सब करने के बाद अभी फिर अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं। हम्म। अभी मैं बॉम्बे से गुड़गांव शिफ्ट हुई 3 साल पहले। जी। आते ही मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना है, खाली नहीं बैठना। हम्म। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। हाँ। आते ही मैंने यहाँ पे बीएड ज्वाइन किया। ओके। थोड़ा मैंने सोचा अभी मेरा मीडिया से ब्रेक हो गया है, तो ठीक है, मैं अपना बीएड ज्वाइन करती हूँ। तो बीएड ज्वाइन करके मैंने हिंदी में बीएड करके, तो काफी वेरी गुड। हिंदी ट्यूशंस भी मेरे पास सोसाइटी में आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जैसे जैसे मुझे मतलब टाइम मिलता है सीखने का और सिखाने का, वो जी। मैं करती हूँ। जी, ये फिर एक तरह से मान लो आप, तो ये एक फिर से तैयारी है, एक दूसरे पड़ाव पे जाने के लिए। जी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अपने माँ होने का भी कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभाया है, क्योंकि विवाह के बाद बच्चे हो जाने के बाद में बच्चों को सबसे ज्यादा माँ की आवश्यकता होती है, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, उनके लालन पालन, उनके खान पान और उनकी शिक्षा, सब पे वही। सबसे ज्यादा फोकस मेरा माँ को ही मेरा करना होता है। मेरा मेन मोटिव यही है, जो मेरे माता पिता ने मुझे चीजें सिखाई हैं, जी। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को वो चीजें सिखाऊं। उससे भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़े। हर माता पिता का यही रहता है कि जी। जी। बच्चे हमसे 10 कदम आगे ही रहे। जी। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे चीजें सिखाई हैं, हम्म। एटलीस्ट मैं वो चीजें उनको फॉरवर्ड कर सकूं। मेरा अभी मेन मोटिव यही है। जी, बिल्कुल, ये तो एक आपने बहुत माँ अच्छी होने बात के कही। क्योंकि जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं वो तो कैरी फॉरवर्ड होते ही हैं। हम हमने अपने माता पिता से सीखा, उसी में हमारे कुछ अपने भी अनुभव बाद में शामिल हो जाते हैं, तो वो कुछ हाँ ज्यादा जी। अपग्रेड हो जाती है कई चीजें, और जमाने के हिसाब से जो दौर बिल्कुल, होता है, हाँ। चल रहा होता है, उसके हिसाब से उस दौर में चीजें कुछ इस तरह थी, इस दौर में कुछ इस तरीके से है। तो वो हम लोग उसको उस तरह से बदलाव करके हम अपने बच्चों को देते ही हैं, और वो बहुत बिल्कुल आवश्यक भी बिल्कुल। है। आपकी दो बेटियां हैं, हम्म। उनके बारे में कुछ हाँ बताएं। जी। हाँ, मेरे पास 2 बेटियां हैं। और अभी बड़ी वाली डॉटर मेरी 12th स्टैंडर्ड में है, एंड छोटी हम्म। वाली 9th स्टैंडर्ड में है। दोनों अच्छी, मतलब मेरे लिए तो अच्छी ही है, क्योंकि मेरी डॉटर है। अभी उनको संस्कार वही दिए जा रहे हैं, घर से सारी चीजें सिखाई जा रही हैं उनको। हम्म। आगे के लिए मैं उन्हें ऐसे तैयार कर रही हूँ कि वो जमाने के हिसाब से आगे बढ़ें, ये बात। पढ़ें, और अपना काम अपने पैरों पे खड़े होके खुद करें। जी। कोशिश यही है उनको सिखाने की कि कभी भी किसी से जरूरत ना पड़े कोई मदद लेने की। आपने भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान की कृपा से आप आगे बढ़ते रहो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। जी, आत्मनिर्भरता तो सबसे पहला ही बिंदु है, मुझे लगता है। चाहे जी। वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, पुत्र हो या पुत्री हो, सबको ही आज के दौर में तो बिल्कुल आत्मनिर्भर होना आवश्यक है जरूरी है। आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। और तो ये संस्कार बहुत जरूरी है बच्चों को देना, जो आप दे रही हैं अपने बच्चों को। आपके जो पति देव है, उनका भी पूरा साथ और सपोर्ट रहता होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम्म। मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, जी। उनका जी, तो सपोर्ट है तभी कर पाती हूँ। बिल्कुल। ये बात तो आपने बहुत 16 आने सही कही बात, कि भाई फैमिली में अगर हस्बैंड का भी सपोर्ट हो, तो क्या होता है, जीने एक संबल मिलता है आगे बढ़ने का। और बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड का कहना यही है कि मम्मी ज्यादा चीजें सिखाएंगी, मम्मी से ज्यादा चीजें सीखो। तो मेरे हस्बैंड भी बच्चों को यही सपोर्ट करते हैं, हमेशा यही कहते हैं, नहीं, मम्मी की रिस्पेक्ट करो, जी। मम्मी तुम्हें ज्यादा अच्छे से बताएंगी। मैं तो हूं ही सपोर्ट के लिए, लेकिन मम्मी की सारी ज्यादा से ज्यादा बात मानो और सीखो। जी। जी, ये सर ने बहुत अच्छी बात कही। और मुझे लगता है कि आधुनिक दौर है, लड़कियों को स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, आत्मनिर्भर भी बनाना चाहिए, लेकिन साथ में उनको संस्कार जो आप दे रही हैं वो देने बहुत आवश्यक है, बहुत ताकि जरूरी है। हाँ। ताकि वो हर तरह के माहौल में, हर परिस्थिति में वो एडजस्ट कर सके, आगे बढ़ बिल्कुल सके बिल्कुल। नियंत्रण के साथ में।
तो आजकल जमाना इतना खराब है, आप जी देख ही रहे हैं कहाँ जी जा रहा है। लड़कियां जो हैं, मैंने देखा है, बहुत जगह सुना भी है कि जहाँ से संस्कार नहीं मिलते, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि संस्कार मिलते हैं या नहीं मिलते। मैं किसी मतलब किसी जी भी लड़की के लिए नहीं कहना चाहूंगी जी। ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने सुना है काफी कि शादियां होती हैं, घर टूट जाते हैं, वो अपनी जॉब्स को लेकर के बहुत ज्यादा ये कि पजेसिव पजेसिव होती हैं कि नहीं हम्म, मुझे करना है। ये सारी चीजें, तो ये चीजें मतलब साइड बाय साइड जॉब्स है, आपके संस्कार हैं, आप उनको अपना, मेरा मानना ये है कि संस्कार अपनी जगह है, आपका काम, आपका अपनी जो जगह। आपने सीखी हैं चीजें, वो सब अपनी जगह है। तो हम्म। आप उनको मैसअप मत कीजिए। मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरी है। मैनेजमेंट। ये हर बहुत चीज में बहुत बढ़िया मैनेजमेंट पॉइंट बहुत बोला जरूरी है। आपने। क्योंकि आज हाँ आपने जी। ये मुद्दा भी सही उठाया, सही कहा कि आजकल ब्रेकअप्स इतने हो रहे हैं, शादियां हाँ टूट रही हैं। इसका भी एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल जी। बच्चे बहुत पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं और बहुत सेल्फ यस सेंटर्ड यस हो जाते हैं, और उनको मतलब यस। इतनी ज्यादा प्राइवेसी चाहिए होती है कि कई बार वो अपने लाइफ पार्टनर का भी जो वो भी होता नहीं है समझ पाते वो हैं, इंटरफेरेंस उन लोगों अंडरस्टैंडिंग को नहीं लगता मिल है, पाती है। अंडरस्टैंडिंग, ये तो लगता है कि इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इन Yes. सब चीजों के बीच में बैलेंस बिठा के चलना ही तो वास्तविक शिक्षा है, जो हम ही अपने स्कूल में तो पढ़ा हाँ जी। देते हैं बच्चों को। अगर हम अपने बच्चों को, अपनी जी लड़कियों को या अपने लड़कों को एक दूसरे की आपस में रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, उनका बिहेवियर है, उनकी जी। रिस्पेक्ट करो, आपस में आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, उसके काम की, उसके उसको सम्मान दीजिए, हम्म। उसके काम की रिस्पेक्ट। जैसे भाई आजकल लड़के भी होते हैं बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पे हैं, जी जी। और लेकिन वो अपनी वाइफ को घर में कुछ नहीं समझ रहे हैं, दैट इज हम्म। रॉन्ग। मेरा तेज रहो। समझना ये है कि उसके वो वाइस उनके वर्सा है माता कि पिता। भाई दोनों तरफ से वही हाँ बात है। जी। बिल्कुल। हाँ हाँ। आप प्यार दोगे, किसी को रिस्पेक्ट दोगे, हम्म इक्वली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार हम्म मिलेगा। चाहे आप जैसे पढ़ा रहे हो अपनी बच्ची को, तो हम्म। उसका मतलब ये नहीं कि पढ़ के वो घर में बस काम करने के लिए जाएगी। नहीं, पढ़ाई की आप वैल्यू समझिए, उसके जी काम की वैल्यू समझिए, उसके संस्कारों की वैल्यू समझिए। वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। जी। वैल्यू समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारा भी ये मंच है जी। जिसमें हमने एक महिलाओं के लिए। नारी का क्या मूल्यांकन है, क्योंकि नारी तो हमारे वैदिक काल से ही बहुत सम्मानीय रही है, लेकिन बस जैसे जैसे दौर बिल्कुल। गुजरते गए कुछ परिस्थितियां बदलती गई। लेकिन आज वैसा हाँ माहौल जी। तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे 80% तो वैसा ही है जिसमें बदलाव बिल्कुल लाने की बिल्कुल। बहुत अभी भी आवश्यकता है। लोगों की मानसिकता हाँ। थोड़ी बहुत है ऐसी, जी लेकिन हम किसी की मानसिकता को लेकर नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले वही है, हम अपने आप को बदलें और जी। अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बदलें, तो हम्म। शायद थोड़ा बहुत सुधार। करेक्ट, ये सही कहा आपने कि शुरुआत तो हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चारू जी, जैसे कि आपको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस जी। पर आप कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं, हमारे जो विश्व की सारी महिलाएं जो इस कार्यक्रम को भी देख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी अपनी तरफ से? मेरा कहना यही रहेगा कि हम लोग महिलाएं हैं, आपस में सब मिलजुल कर रहें, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने काम को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दें, जी। समझें उसको, अच्छे संस्कार दें, जिससे कि दूसरों के घर में अगर बेटियां हैं जाएंगी, हम्म। तो वो घर बनाएं, वहाँ का कुछ भी खराब ना हो, तभी हमारी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलेगी। जी लड़का है, हमें उसे संस्कार देने जरूरी है कि किसी की भी लड़की को आप अपने घर में ला रहे हैं, तो उसको जी। पूरा सम्मान देना जरूरी है, क्योंकि हम्म। नारी से ही घर चलता है। बिल्कुल जहाँ नारी नहीं है, वो आप घर देखिए, वो घर घर नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो एक श्लोक भी कहा गया है ना कि यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जी। तो आपने बहुत सुंदर संदेश दिया, क्योंकि उड़ान दो पंखों को, बेटियों को या जी। बेटों को आगे बढ़ाओ, लेकिन पैर जमीन पर। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी है, ये बहुत ज्यादा हाँ जी। जरूरी है। जैसे आपने बताया कि आपके भी हर किसी के सपने होते हैं, आपके कुछ सपने पूरे हाँ जी। हुए हैं, कुछ अभी बाकी हैं पूरे करने। तो हम्म। हम जानना चाहेंगे कि आपके भविष्य की आगे की क्या योजनाएं हैं, सोचा आपने? भविष्य की, ऐसा तो ऐसा अभी कुछ, क्योंकि भविष्य के बारे में देखिए मेरे को है, मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, प्रेजेंट में जीना सीखिए। हम्म। भविष्य तो आज हम अच्छा करेंगे तो
भगवान की कृपा से कल भी जी, अच्छा ही होगा। वो है कि भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाता है, लेकिन एक आदमी के कुछ, हर किसी के सपने होते हैं, सोच होती है कि हमें ये करना है लाइफ में, तो उसके लिए आपने सोचा है कुछ कि आप ये आगे करना चाहेंगी? आपकी हाँ नहीं, इच्छा है? मेरा वही है कि मैं जो, जैसे मेरे पास जो भी शिक्षा है जो मैंने जी। प्राप्त की है, हम्म। चाहे मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, या हिंदी सब्जेक्ट से को लेकर के रिलेटेड है, जी। मैं ज्यादा से ज्यादा यही चाहती हूँ कि बच्चों को मैं अपना ज्ञान बांटूं। कोई भी बच्चा हो, जो मेरे पास ज्ञान है, हम्म। मेरे बच्चे अभी सेटल होंगे, निकल जाएंगे पढ़ लिख के बाहर कहीं चले जाएंगे, तो फिर क्या, मैं फ्री हूँ। फ्री होने के बाद मुझे फ्री बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे यही लगता है कि फिर बस जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं बांटूं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दूसरों को दूं अपना। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें सिखाऊं जी। जो ये मैंने सीखी है। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी को भी हेल्प चाहिए या कुछ बताना हो तो हाँ हमें आगे बढ़ के करना चाहिए, जरूर बताना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मार्गदर्शन, यही तो मैंने कहा बिल्कुल। ना मेरे कि। को जी। सोशलाइजेशन में भी मुझे बहुत शौक है। अच्छा। सारी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुझे 3 साल ही गुड़गांव में आए हुए हैं। हम्म। मेरे बहुत सारे मित्र बन चुके हैं। सब लोगों के अभी नाम पे मोस्टली चारू चारू ही रहता है, क्योंकि उनको ही ओ, शायद मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। और मुझे भी लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे लोगों से चीजें सीखने को मिलती हैं। वो लोग मुझे बहुत पसंद हैं। जी। तो जी। मैं कोशिश ही करती हूँ अच्छे से अच्छे दोस्त बने मेरे, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखूं जी। और आगे फॉरवर्ड करूं। है, लेकिन सब लोगों के साथ रहना, उनके उनको जी, अंडरस्टैंड करना, बांध के, उनके साथ संतुलन बनाकर को बांध चलना, के मिलकर चलना। चलना। हाँ जी। हाँ, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। और जीवन तो ईश्वर का उपहार है, तो जी जो इसमें जो खुशियां हैं वो खुद भी पाओ और दूसरों को भी दो, उससे बढ़कर बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल। है ही नहीं। तो आचार्य जी, हम और भी कुछ जानना चाहेंगे कि आपके कुछ और भी हॉबीज हैं, और आप क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना? मेरे को कुकिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है। हम्म। मैं बहुत सारी चीजें, नई नई वैरायटीज जो आजकल जैसे मास्टर शेफ चल रहा है, मुझे वो जी। देखना बहुत पसंद है। जी। जी। तो मास्टर शेफ देखती हूँ और नई नई चीजें कुछ कुछ ट्राई करती हूँ। नॉनवेज नहीं हमारे यहाँ बनता है, तो नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। अदरवाइज आजकल जो नई नई चीजें बन गई हैं, हाँ। तो मार्केट में मिलती हैं, तो वो मैं मोस्टली घर पे ही ट्राई करती हूँ। गु- उसके अलावा मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। थोड़ा सुनना अच्छा लगता है, गाना भी कभी कभी गुनगुनाना भी अच्छा लगता है। जी। जी। मेन मेरा वही है, कुकिंग में मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वो मैं मतलब किचन मेरा गंदा नहीं होना चाहिए। किचन की चीजें बिल्कुल एज इट जी। इज जगह पे मिलनी चाहिए। सारा सामान रहता है मेरे किचन में, कभी खत्म नहीं होती है कोई भी चीजें, वाह, क्योंकि और मेरा इंस्टाग्राम बहुत पे अच्छी। पेज भी है, कुकिंग का पैशन कुकिंग करके इंस्टाग्राम पेज है मेरा। ओ, गुड। तो जो जैसे जैसे मुझे समय मिलता है, जो भी चीज बनाने का नया, मैं उसमें अपना अपडेट करती हूँ। और कोविड के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें बनाई और उस समय बहुत सारी चीजें सीखी। उस समय भी था, घर पे ही थे सारे लोग, बच्चे भी और हस्बैंड भी। तो नई जी। नई चीजें बना के उनका हाँ। फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डालना, ये सब चीजें उस समय बहुत, हाँ। 2 साल हमने वैसे ही अपना कोविड का समय निकाला। जी। लेकिन वो टाइम भी अच्छा था कि हमें अच्छा था इतना वो मौका टाइम। मिला नहीं जी। जी, ये तो आप सीखने के सही लिए। कह रही हैं कि उस वक्त घर हाँ पे बनाना, खिलाना और घर वालों के साथ हाँ, वक्त बिताना, वो एक अलग ही टाइम अनुभव था। स्पेंड, हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम अपने घर वालों के समय के लिए तरस जाते हैं कि भाई टाइम नहीं होता है, मिलना हाँ नहीं होता है। एक ही घर में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, लेकिन कभी कोई अवेलेबल है तो कभी कोई अवेलेबल नहीं है, ऐसा होता है, कई बार होता हाँ है। हाँ हाँ। तो इसके अलावा और क्या करती हैं? यही कुकिंग के अलावा और क्या शौक है आपके? कुकिंग गाना है, सुनना? म्यूजिक है। हाँ हम्म। गाना सुनना है, मुझे पेंटिंग भी अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे स्केचिंग करना भी बहुत पसंद है। ओके। मैंने बनाए हैं गणित, अब जैसे अपने गणपति बप्पा हैं उनकी मैंने स्केचिंग बनाई भी है। कुछ जी। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। अभी जैसे विंटर्स आए थे यहाँ पे, तो मैंने हम्म। अपनी डॉटर के लिए 15th बर्थडे के लिए ये जो कहते हैं बुनाई करना, जी। जी। निटिंग, नीटिंग। वो भी मैंने मतलब कभी बचपन में सीखा था, स्कूल में सिखाते हैं जैसे, वो टाइम पे हम्म। जो चीजें, अब लगता है कि वो चीजें हम फिर से करें। जैसे कि हाँ। मुझे एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत इंटरेस्ट है, मैं एम्ब्रॉयडरी भी मुझे आती है करनी। तो वो भी मैं अभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके का सरप्राइज करती हूँ।
बच्चों को लगता है कि अरे मम्मी पता नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, लेकिन जैसे एम्ब्रॉयडरी करना है या निटिंग, मैंने अभी अपनी डॉटर को 16 बर्थडे पे निटिंग करके उसके लिए एक मफलर एंड सॉक्स एंड कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हाँ जी। बनाई थी उसके लिए। जी जी। तो उसको एकदम वो शॉक्ड हो गई कि मम्मी ये तो मैं अभी बिल्कुल संभाल के हम्म। रखने वाली हूँ, आपने हाथ से बनाई है मेरे लिए। जी, ये मैं ये कहूंगी कि जो हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करती है, मुझे लगता है कि हाँ उसको जो आता है और जो प्रयास वो करती है वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जब हम नहीं होते हैं तो हमारी वो चीजें बच्चों को याद रहती है। वो बिल्कुल उनकी सही। आगे की जनरेशन को बताते हैं कि दादी ऐसा करती थी। जैसे कई हम्म। चीजें मैंने भी अपनी माँ से सीखी है। तो उनको मैंने, अच्छा, जैसे मुझे कई लोग कहते हैं अरे आप अपने बच्चों के लिए ये करते हो, तो अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या जानेंगे ना। वो ये, जानेंगे कैसे, वही ना। हाँ, वो अभी यादें कैसे जो बनेंगी। चीजें हाँ जो चीजें हमने बचपन में सीख ली है, जी। वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, मैरिज हो गई या पढ़ाई के चक्कर में, लेकिन वो बचपन की सीखी हुई चीजें वो कभी खराब नहीं जाती, और सीखा हुआ हवा कभी लाइफ में व्यर्थ तो कभी भी नहीं जाता है। जी जी। खराब व्यर्थ नहीं जाता है वो। जी तो वही है, जो स्कूल में हम चीजें सीखते थे वही बस अभी मैं थोड़ा जो भी समय मिलता है उसको मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, कि चलो ये जो हमने चीजें तब सीखी थी अब आगे फिर से करते हैं, अब तो समय है, बच्चे जी थोड़े बड़े हो गए हैं तो कर ले। फिर बच्चे भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे ना कि हाँ हमारी मम्मी ये करती हैं, ऐसे करती हैं, या आगे उनको याद रहेगा कि हमने ये भी सीखा है या मम्मी से ये जी। भी जी, सीखा है। मम्मी से वो सीखा है। चीज मुझे सिखाना, हाँ वो बच्चों के मन में वो चीज आनी जरूरी है कि हाँ हम ये चीजें चलती थी तो हमें भी आती है, उनको भी आनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही करूंगी कहा तो आपने। बच्चे भी करेंगे फिर आगे। अच्छा, अब एक आपसे आखिरी प्रश्न करूं कि पहले जो हम जमाना था और आज का जो दौर है, उसमें जो लड़कियां पहले भी हुआ करती थी अभी भी लड़कियां हैं, तो दोनों दौर में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या लगता है? ये तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है आपने, लेकिन हमारे जमाने के टाइम में आप भी जानते हैं, जी। एक तो मीडिया नहीं था बिल्कुल भी, हाँ। और सारी चीजें उस जमाने में, एक तो सैलरीज बहुत कम होती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते थे। हम्म। डिफरेंस यही है, उस टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे, सैलरी लिमिटेड होती थी, उस टाइम में बच्चे भी ज्यादा होते थे। ज्यादा आजकल होती। क्या है, बस एक या दो बच्चे होते हैं, एक ही हम्म। होता है मोस्टली। हम्म। आजकल सैलरी भी बहुत ज्यादा है। उस जमाने में ज्यादा बच्चे होने के कारण डिवाइड हो जाता था, हर चीज डिवाइड होती थी। डिवाइड होती थी। ठीक। वही मैं कह रही हूँ कि हाँ मतलब बच्चे शेयर करना सीखते थे। हाँ, शेयर करना सीखते थे। आजकल के बच्चे करते हैं, उन्हें हम फोर्सफुली सिखाते हैं कि हमने हाँ। ये किया था, मत करना करके हम्म। सिखाते हैं, बट वो सीखेंगे कैसे, क्योंकि आजकल बच्चे भी कम होते हैं। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग उन्हें सिखाना पड़ता है। सिखाना हमारे पड़ता। जमाने में ये चीजें सिखाने सिखाना की नहीं जरूरत पड़ता नहीं थी, था, वो ऑटोमेटिक हो जाता खुद था वो। खुद जी जी। ऑटोमेटिकली खुद से खुद सीख बहुत जाते अच्छा थे। बात, बहुत ही वही बढ़िया उस आपने बात जमाने कही। में, हाँ उस जमाने में हम कम चीजों में ज्यादा चीजें सीखते थे, हम्म। और आजकल क्या है, पैसा ज्यादा है लेकिन सीखने का हम्म। टाइम नहीं है। हाँ तो थोड़ा ये भी बात है। थोड़ा नहीं, उस वक्त अलग तरीके की थी, हमारे जमाने में जमाना वो भी अच्छा था, जमाना ये भी अच्छा है, लेकिन उस समय के जमाने के हिसाब से जो हमने कठिनाइयों का सामना किया है जी। वो एक बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि इस समय के बच्चों को वो कठिनाई नहीं नहीं फेस झेलनी करनी पड़ रही पड़ती। है, जी जी। फेस करनी पड़ रही है, हाँ वही। हम्म। अब नए तरीके के चैलेंजेस आ गए इस जमाने के बच्चों को, हाँ। उनको अभी शेयरिंग नहीं आता है, कहीं उनको एडजस्टमेंट, हालांकि हम घर में सिखा रहे हैं, हर जगह पे पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा एडजस्ट करना सीखे, हम्म। लेकिन जमाना बदल गया है, उसको हर चीज पहले से पहले पेरेंट्स लाके देते हैं। देते हैं। पहले तो हम इंतजार करते थे कि हमारे लिए, हमने आज चीज बोली है तो शायद 1 महीने बाद या दस आ दिन बाद जाएगी। मिलेगी। हम्म। अभी तो क्या है, मुंह से बात निकली उस कि चीज आ खोलने से गई। पहले ही आ जाती है वो चीज। जी। वही तो, उसमें बच्चों का क्या है कि वो बच्चे एकदम से अपनी चीजों को लेके पजेसिव भी हैं, और अभी तो वो पेरेंट्स भी कहीं शेयर नहीं, कि कोई हमारी मम्मी से बात ना करे, कोई मतलब उनको बहुत ज्यादा पजेसिव भी बहुत ज्यादा है बच्चे आजकल के। हम्म। तो थोड़ा सा यही कठिनाई है, तो जमाना बदल गया है, थोड़ा सा बस मन में डर यही है कि भाई हमने अपना जमाना काट लिया, समय काटा है, मतलब निकल चुका है हमारा अच्छे से। जी। भगवान की कृपा से आजकल के बच्चों का जमाना भी अच्छे से टाइम निकल जाए,
वो भी बिल्कुल। अच्छे से सेटल हो जाएं आजकल के और जमाने के अपना बच्चों उनका के भी लिए चैलेंजेस ज्यादा है। जितना चैलेंजेस साइंस ज्यादा हैं। हाँ, साइंस ने तरक्की, जितनी सुविधाएं आ गई हैं, उतने ही जी। चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं आजकल के बच्चों के लिए, जो हमारे जमाने में नहीं थे। खैर, मैं आपसे एक बिल्कुल चीज नहीं और थे। पूछना चाहूंगी कि आपको महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? देखिए, महिलाएं बहुत तरीके की हैं। जी। अब आप कौन सी महिला, जैसे किस टाइप की, एक तो होती है हाउस वाइफ्स हाउस हैं। वाइफ जो होती हैं, जी। ठीक है। हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग हैं, हम्म। नॉन वर्किंग हैं, तरीके की हैं। अब जैसे मेरे यहाँ मेड आती है, उसकी समस्या कुछ अलग तरीके की है। जी जी जी। तो तो सबकी अभी महिलाएं समस्याएं, हर महिला की समस्या अलग है। अलग अलग। जी हाँ जी। जी। बिल्कुल सही। तो इसी महिलाओं की इसी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके लिए ये मंच है, ये आपका मंच है, और इसमें आप अवश्य सम्मिलित हो। जो हमारी जी। वेबसाइट है, उस पे भी हम आपका परिचय अवश्य कराएंगे, ओनली विमेन में। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप सभी का बहुत हाँ बहुत जी। स्वागत है। और आप हमारे साथ चारू जी बातें कर रही हैं। ये जो दिल्ली हाँ में जी। रहती हैं, और इन्होंने काफी समय दिया अपना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, शेयर की हमारे साथ में। तो हम जी। चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े और जुड़ते रहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आपका ही घर है। चारू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धन्यवाद। आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजू जी, आपका भी। जी आपने मेरे को इस काबिल समझा, मुझे अपने मंच पे बुलाया। जी जी, आप उसके लिए बहुत 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 काबिल हैं, ऐसा नहीं धन्यवाद, है। शुक्रिया। और मैं तो कहूंगी कि हर महिला काबिल है, कि हर हर बिल्कुल। किसी में कोई ना कोई खूबी अवश्य ही होती है। जो एक होम मेकर होती है, मुझे लगता है कि उसका टास्क सबसे ज्यादा कठिन होता है। इम्पोर्टेंट है। कठिन भी तो है और इम्पोर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्टेंट घर में भी नहीं है। है तो घर वीरान जैसा दिखता है। हाँ, तो इसलिए कभी कहना नहीं चाहिए कि तुम दिन भर घर में क्या करती हो। और महिला दिवस हाँ है, बिल्कुल। अच्छी बात है महिलाओं को सम्मान देने के लिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँ कि हर दिन होना चाहिए नारी का सम्मान। हर दिन होना चाहिए नारी बिल्कुल का बिल्कुल सम्मान। सही बात। बिना रुके करती है वो हर काम। उनके लिए बिल्कुल समर्पित सही। नहीं सिर्फ एक दिन। उनके लिए समर्पित नहीं सिर्फ एक दिन। नारी का सम्मान करो प्रतिदिन। नारी का सम्मान करो प्रतिदिन। तो इसी के साथ, बहुत अच्छी बात कही। जी धन्यवाद। इसी के साथ हम करना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम का समाहार, क्योंकि हमें मिलते रहना है बार बार। अगली कड़ी में हमारे साथ अगले अतिथि होंगे। चारू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे जरूर। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।